चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सर पर इस वक्त नाअहली की एक से जायद तलवारें लटक रही हैं। ताहम बाखबर जराये का कहना है कि इस हवाले से इनके लिए फौरी खतरा तोशाखाना केस है, क्योंकि कानूनी माहिरीन के नजदीक ये केस अब तेजी से अपनी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। अगरचे इमरान खान इस मामले को एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले गए हैं, लेकिन पहले की तरह अब भी इन्हें रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। इस तनाजुर में ये खारिज अज़ इम्कान नहीं कि 28 जुलाई चेयरमैन पीटीआई की पार्लिमानी सियासत से 5 साल नाअहली का दिन बन जाएगा। अगर ऐसा होता है, जिसका इम्कान मौजूद है, तो 28 जुलाई ऐसी तारीख बन जाएगी जब दो पार्टियों के सरबराहों को सियासत से फारिग होना पड़ा, यानी हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। जबकि 28 का हिंसा दोनों के लिए बदशुकून भी करार पा सकता है। तोशाखाना केस को लेकर ये खतरा खुद पीटीआई की बची कुछ ही क़यादत भी महसूस कर रही है। तहकीक के मुताबिक तोशाखाना केस के हवाले से इमरान खान अब तक कम अज कम 21 मौक़ों पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर चुके हैं। इस केस को लेकर अपने वीडियो खिताबात और तकरीर में वो तवातुर से जो कुछ कह रहे हैं, इसका लुब्ब लुबाब यह है कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। चेयरमैन पीटीआई ये तहरीरी एतराफ़ कर चुके हैं कि बतौर वज़ीर आज़म अपने दौर में उन्होंने 4 कीमती तोहफ़े फ़रोख्त किए थे, जबकि 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी के बाद तोशाखाना से हासिल करदा तोहफ़े को बेचकर तकरीबन पौने 6 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन असल केस ये है कि इमरान खान ने दानिस्ता तोशाखाना से लिए गए तोहफ़े को छुपाया, जबकि उनकी फ़रोख्त भी इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। यूं वो बराह रास्त आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की जद में आते हैं, जिसके तहत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पार्लिमानी सियासत से बाहर कर दिया गया था। तोशाखाना केस के बारे में अपने पैरोकारों को गुमराह करने के लिए इमरान खान एक और नुक्ता उठाते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने भी तो तोशाखाना से इंतहाई कम कीमत के इर्ज़ कीमती तोहफ़े हासिल किए थे। इन्हें कोई क्यों नहीं पूछता, हालांकि चेयरमैन पीटीआई को खुद बखूबी ये पता है कि इनके केस का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के मामले से मवाजना बनता ही नहीं। दोनों ने अगरचे इंतहाई कम अदायगी करके महंगे तोहफे हासिल किए थे, ताहम उस वक्त 20% अदायगी के बाद तोहफ़े हासिल करने का कानून था, जबकि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने ये तोहफ़े इलेक्शन कमीशन के सालाना गोशवारों में भी जाहिर किए। इसके बरक्स इमरान खान ने तोहफ़े हासिल करके न सिर्फ बेच डाले, बल्कि इन तोहफ़े और इनकी फ़रोख्त से हासिल शुदा रकम को अपने सालाना गोशवारों में जाहिर भी नहीं किया। फिर ये कि तोशाखाना के कीमती तोहफ़े की अपने तौर पर मालियत का तखमीना लगाकर कानून की संगीन खिलाफ वर्जी की, ताकि कीमती तोहफ़े को बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। वाज़ेह रहे कि तोशाखाना के तोहफ़े की मालियत का तखमीना काबीना डिवीज़न की एक कमेटी करती है। इस तरह नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से जो भी तोहफ़े लिए, इनमें से किसी एक को भी फ़रोख्त नहीं किया। इसके बरक्स इमरान खान ने न सिर्फ ये कीमती तोहफ़े फ़रोख्त कर डाले, बल्कि अच्छी कीमत हासिल करने के लिए कस्टम कवानीन की भी खिलाफ वर्जी करते हुए बैरून मुल्क भिजवाए। इमरान खान ने न सिर्फ तोहफ़े और इनकी फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम का इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जिक्र नहीं किया, बल्कि ये जाहिर करने के लिए तोहफे पाकिस्तान में ही बेचे गए। एक जाली रसीद भी तैयार कराई गई। यूं वो जालसाजी के भी मुर्तकिब हुए। पीटीआई से ताइब होने वाले एक ओहदेदार के बकौल पार्टी के हलकों में ये बात होती रही कि तोशाखाना केस इस कदर मजबूत है कि इससे बचना इमरान खान के लिए निहायत मुश्किल है, जबकि कानूनी माहिरीन की अक्सरियत का भी यही ख्याल है कि इस केस में चेयरमैन पीटीआई रंगे हाथों पकड़े गए हैं। चुनाचे उनके वकला ने मशवरा दिया कि जिस कदर इस केस से वो भाग सकते हैं भागे। पिछले 1 वर्ष से इमरान खान यही कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस फौजदारी केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अब तक होने वाली 27 समातों में से एक में भी पेश नहीं हुए। ऐसा मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ। इमरान खान का सारा जोर इस केस को नाकाबिल समाअत करार देने पर है, इसलिए वो बार बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचे हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जो ठोस वजूहात देकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दोबारा तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार दिया है, इस तनाजुर में मुश्किल दिखाई दे रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसने पहले भी इस नौयत की दरख्वास्त पर मामला ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया था, इमरान खान को रिलीफ दे दे। इस सूरत में ट्रायल कोर्ट तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ाने का इरादा रखता है, ताकि रवा माह ही इस केस का फैसला सुनाया जा सके, जो इमरान खान की ताखीरी हरबों के सबब तवील अरसे से लटका हुआ है। अब देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत का क्या नतीजा सामने आता है।
याद रहे कि गुज़िश्ता समात में एक बार फिर एडिशनल सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समात होने का फैसला सुना दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजा था, ताहम इमरान खान ने इस फैसले के खिलाफ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। यूं तोशाखाना केस अदालतों के माबैन पिंग पोंग बन चुका है। वैसे तो इमरान खान को अपने वजारत उज़्मा के दौर में मजमूई तौर पर 58 तहाइफ मिले, लेकिन तोशाखाना के जो तहाइफ इमरान खान के गले पड़े हुए हैं, इनमें 8 करोड़ 50 लाख मालियत की ग्राफ घड़ी, 56,70,000 रुपए के कफ लिंक्स, 15 लाख रुपए मालियत का एक कलम और 87,50,000 रुपए की एक अंगूठी शामिल है, जिन्हें इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया। ये घड़ी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को सऊदी अरब के पहले दौरे के मौके पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तोहफे के तौर पर दी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।